जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इससे पहले आपको एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से मिले और उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरा पढ़ा ही दिया जाए, जिसमें आपको मैंने 2 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। बेसिक से आपको बताया कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनाए जाते हैं, रूल ही कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि 2 का 4, 8, 16, 32 इन सारे नंबर्स का कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनाया जाता है। सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3, 9, 11, 7, 13, 15, 17 बहुत सारे नंबर्स ऐसे जिनका डिविजिबिलिटी रूल आप शायद बहुत कम जगह पर देखे होंगे। उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया और बताया कि इसकी डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है, बनने के बाद रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि थोड़ा सा एक पॉइंट और बच रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई संख्या डिवाइड होगी 11 से, उसके बाद से 101 से, फिर 1001 से, और उसके बाद से होगी 10,001 से। इन संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे किसी नंबर को पहचानेंगे कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, 101 से होगी, 1001 से होगी, या फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है, 999 से डिवाइड हो सकती है, 999 से डिवाइड हो सकती है, या फिर आप यूं कह ले 4 टाइम्स 9 से डिवाइड हो सकती है। इन सब के पीछे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 11 का मतलब क्या मैं 10 की पावर 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ? 11 का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 1 प्लस 1। उसी प्रकार अगर आप बात किया जाए 101 का मतलब क्या 10 की पावर 2 प्लस 1 होगा? 10 की पावर 2 प्लस 1। हाँ, गेट बंद कर दीजिए। और अगर 1001 की बात किया जाए तो 10 की पावर कितनी होगी? 3 प्लस 1। और उसी प्रकार अगर आप इस 10,001 के बारे में बात करें तो 10 की पावर 4 प्लस 1। क्या 10 की पावर 1 प्लस 1 करने से 10 की पावर 1 प्लस 1 करने से 11 मिलेगा? 10 की पावर 2 प्लस 1 करने से 101 मिलेगा, 3 प्लस 1 करने से 1001 मिलेगा, और 4 प्लस 1 करने से क्या मिलेगा? 10,001। क्या उसी प्रकार 9 निकालने के लिए मैं आपसे बोलूं कि सर 10 की पावर 1 माइनस 1 कर देंगे? माइनस 1 करने पर क्या मिलेगा? 9। क्या डबल 9 प्राप्त करने के लिए मैं कह सकता हूं या नहीं? 10 की पावर 2 माइनस 1। ट्रिपल 9 प्राप्त करने के लिए क्या होगा? 10 की पावर 3 माइनस 1। और 4 टाइम्स 9 प्राप्त करने के लिए क्या होगा? 10 की पावर 4 माइनस 1। सर प्लस 1 करने पर 11, 101, 1001 और 10,001 मिल रहा था। माइनस 1 करने पर क्या मिला? 999, 999, 9,999। देखिए 11 का रूल, 9 का रूल, उसी प्रकार 101 का रूल, 99 का रूल बहुत ही आसान है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर आप रैंडम लिख सकते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या ये 101 से, छोड़िए, पहले 11 से डिवाइड होगा या नहीं। कोई भी एक नंबर लिखिए, 625। देखो एक नंबर लिखा 62579। क्या ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं, हमें चेक करना हो तो आपको लास्ट क्लास में 11 की डिविजिबिलिटी रूल बताया था। बोला था मैंने कि एक एक नंबर छोड़ करके जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? एक एक नंबर छोड़ेंगे और जोड़ लेंगे। बताइए 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 और 9 कितना होगा? 20। 11 और 9 कितना होगा जी? 20। और इधर से जो नंबर बच रहा है उसको जोड़ लीजिए। 7 और 9, 7 और 2 कितना हुआ? 9। सर ये हुआ 9। अगर इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों का अंतर अगर या तो 0 हो जाए या फिर 11 से कट जाए तो वो संख्या क्या होती है? 11 से कट जाएंगी। तो बताइए 20 में से 9 माइनस किया जाए तो क्या होगा? 11। और 11 11 से कटता है। अगर ये 11 11 से कट रहा है तो ये संख्या क्या होगी? 11 से कट जाएगी। एक और नंबर लिख लिया जाए।
देखिए जरा, एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखता हूँ, 35544 35544 ये संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं, कैसे पता करेंगे? हाँ जी, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ेंगे। बताइए, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, ये क्या मिला आपको? 19। इधर जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19। सर 19 और 19 का डिफरेंस क्या मिला जी? 0। सर 0 भी मिले तब भी क्या होगा? डिवाइड होगा। और 11 का मल्टीपल भी मिले तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से 11 का रूल तो आपको मैंने कल पढ़ाई दिया था बेसिक से। अब आप जरा मुझे आगे बता दीजिए कि 101 का रूल क्या होता है। देखिए, इसको मैं मिटा दूं ना, देखिएगा 101 के रूल पे बात कर लेते हैं। 101 का रूल, जैसे मान लो एक नंबर लिखा 5746 और हमें पता करना हो कि ये 101 से डिवाइड होगा या नहीं। क्या पता करना हो? 101 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ पावर 1 था तो एक एक नंबर छोड़ रहे थे। पावर 1 था तो 11 के रूल में क्या कर रहे थे? एक एक नंबर छोड़ रहे थे। ध्यान दीजिए, दो दो नंबर नहीं छोड़ना। यहाँ पावर 2 है तो सबसे पहली बात कि आप दाहिने तरफ से दो दो का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे नहीं बन रहा तो एक सिंगल ही रख सकते हैं। क्या करेंगे? राइट साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। पेयर बनने के बाद अब की बार आपको एक एक पेयर छोड़ करके जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक पेयर, एक एक जोड़ा छोड़ना पड़ेगा और तब जोड़ना पड़ेगा। और इधर से छोड़ दिया जाए तो क्या ये इसमें ऐड होगा? नहीं होगा। हाँ, 5 के आगे 0 लगा लीजिए, बात यही है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62 और 5 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 67। और इन दोनों को जोड़ा जाए 74 और 94 तो कितना होगा? 4 और 4 8, और 9 और 8 कितना होता है? सॉरी, 9 और 7 कितना होता है? 16। तो 168। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आएगा जी? 101 का। ध्यान से सुनिए, ऐसा करने पर या तो ये 0 बन जाए, क्या बन जाए? 0 बन जाए, या फिर वो 101 से डिवाइड हो जाए। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 101 से डिवाइड होगी। समझ पाए मैं क्या बता रहा हूं? राइट साइड से दो दो अंक का क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। एक एक पेयर छोड़ करके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इन दोनों का क्या लेंगे? अंतर, डिफरेंस। इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस। अगर डिफरेंस किससे कट रहा हो? 101 से। या तो 0 हो या फिर 101 से कट रहा हो तो वो संख्या भी क्या होगी? 101 से डिवाइड हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक नंबर में और लिखता हूं, 293 060 99994। आप जरा मुझे ये बता दो, 293 060 999 4 क्या ये 101 से डिवाइड हो पाएगी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट। सिंगल है तो कोई ना आगे 0 लगा लेना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक पेयर छोड़ के जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जोड़ेंगे इस पेयर को और यहाँ से जोड़ेंगे इस पेयर को, और इधर से जुटेगा क्या जी? ये। और इन दोनों का क्या लिया जाए? डिफरेंस। बताओ, 94 में 6 जोड़े तो कितना होगा? हाँ सुनिए, 94 में 6 जोड़े तो 100, और 100 में 2 जोड़े तो कितना होगा? 102। इधर जोड़िए, सर 93 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो क्या होगा? 102। 93 में 9 जोड़ेंगे तो 102 होगा ना भाई। 102 और 102 का डिफरेंस कितने का? 0 का। सर ये 0 बना तब भी क्या होगा? 101 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, 0 नहीं बनता और 101 से डिवाइड नहीं होता, तो आप क्या मानते कि ये 101 से डिविजिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे क्या करना था। क्लियर?
आप जरा इस 101 को ध्यान से देखेंगे और जरा मुझे बताइए, क्या ये 101, मैं मिटा दूं ना इसे, देखो, क्या ये 101 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे ऐसी छोटी संख्या जो एक अभाज्य संख्या है या नहीं? तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसा नंबर है जी? ये प्राइम नंबर है। कितने अंकों की? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा। अब आप जरा बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन में ये नहीं पूछता, क्वेश्चन में नहीं पूछता कि 101 से डिवाइड होगा या नहीं, पूछेगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले तो यही पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 101, और उसके बाद से क्या पता होना चाहिए कि 101 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप क्या कर पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा समस्या है। समझ में आ गया भाई साहब? चलो आगे बढ़े 1001 पर। अच्छा, इस बार आपने टेस्ट दिया था? टेस्ट में आए? अच्छा, एग्जाम चल रहे थे, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, आगे बात किया जाए 1001। 1001 का मतलब क्या होता है? आप यही कहेंगे सर 10 की पावर 3 प्लस 1, मैंने लिख दिया है। 1001 का मतलब क्या होता है जी? 10 की पावर 3 प्लस 1। देखिए, अब आपको बताइए जरा, 10 की पावर 1 था तो आप एक एक अंक कर रहे थे और अल्टरनेट करके जोड़ रहे थे। 10 की पावर 2 था तो हमने 2 का जोड़ा बनाया, एक एक जोड़ा छोड़ करके कर रहे थे। और 10 की पावर 3 है तो क्या 3 का पेयर बनाया जाए? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिखता हूं, देखिएगा जरा, 569 569 514 569 514 946। और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या 1001 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? राइट साइड से 3 का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? राइट साइड से 3 का जोड़ा बनाएंगे। और ऐसा करने के बाद अब एक एक पेयर छोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक पेयर छोड़ करके जोड़ दिया जाए और फिर उन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस यानी अंतर। अगर वो संख्या किससे कट जाए, 1001 से कट जाए, या तो 0 हो जाए या फिर 1001 से कट जाए, तो संख्या क्या होगी, 1001 से विभाजित हो जाएगी। बताइए क्या जोड़ना पड़ेगा? 946 में 569 जोड़ना पड़ेगा। जोड़िएगा तो 9 और 6 कितना होगा, 15। आप जरा बताइए, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 9 और 5 14, 14 और 1 कितना होगा, 15। 1515 आ गया जोड़ने पर। और घटाना क्या है आपके पास सर? 514 माइनस कीजिए। सर 1515 में से 514 माइनस करेंगे तो कितना मिला, 1001। क्या 1001 से भाग लग जाएगा? जब 1001 से भाग लग जाएगा तो ये भी संख्या क्या होगी, 1001 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रहा है सभी को? चलिए, और भी एग्जांपल्स आप अपने आप लिख करके कर सकते हैं। समझ में तो आ गया ना हम कर क्या रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए और भी इसमें क्या बातें हैं। अब आप देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कितना आसान सा क्वेश्चन था और ये कर क्या रहे थे हम। देखो ध्यान से, 1001 से जो संख्या भाग लग जाए तो 1001 का जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये होता है 7 गुणे 11 गुणे, देखिए पीछे आ जा, ये होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। बात समझ पा रहे हैं? 1001 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। मतलब सर वो संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी और 13 से भी भाग होगी। जो संख्या 7 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए, 13 से भी भाग हो जाए, वो संख्या 1001 से भी क्या होती है, भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है आसानी से। तो क्वेश्चन में 1001 ना लिख करके डायरेक्ट पता है क्या लिखता है,
7, 11 और 13 से विभाजित हो। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन मैंने एक पूछा था आपके एग्जाम में कि एक संख्या है जो 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है। एक संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है, तो क्या 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या 1001 से भाग होगी? बताइए, 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या किससे भाग होगी? 1001 से। इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपके पेपर में डाला था, अगर आपको याद हो तो, टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट का पेपर जो भी हो सकता है, याद कीजिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था 7x5 y3z। ध्यान से सुनिए, मानकर चलिए मैंने एक नंबर दे दिया 7x5 y3z और मैं बोल दूं कि ये संख्या किससे विभाजित है? 7 से, 11 से और 13 से। ये संख्या 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है? 13 से। तो बताओ 7, 11 और 13 से विभाजित होगी तो किससे होना चाहिए? 1001 से। 7, 11 और 13 से विभाजित हो तो किससे होना चाहिए? 1001 से। और 1001 का रूल क्या कहता है? राइट साइड से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। राइट साइड से क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और एक एक जोड़ा छोड़ करके जोड़ेंगे और उनका डिफरेंस क्या हो? अगर 0 हो या फिर 1001 से भाग लग जाए तो संख्या क्या होगी? 1001 से भाग लग जाएगी। बताओ 3 अंक का पेयर यही बनेगा ना, और इधर 3 अंक का पेयर ये बनेगा। अच्छा, एक पेयर इधर छोड़ दे तो कुछ है जोड़ने के लिए? अगर एक पेयर इधर छोड़ दे तो कुछ है जोड़ने के लिए? सर कुछ तो जोड़ने के लिए है ही नहीं। मतलब सर इन्हीं का क्या निकालना पड़ेगा? अंतर। इनका क्या निकालना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। आप जरा बताइए 7x5 क्या करना है? 7x और 5 में से माइनस करना है क्या? y3z। और ऐसा करने पर क्या आना चाहिए तब वो कटेगा? या तो 0 या फिर 1001। एक बात बताओ, 3 अंक की संख्या में से कोई 3 अंक की संख्या घटा दोगे तो क्या 4 अंक की संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब होना क्या चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? ये 3 अंक की संख्या, इसमें से मुझे माइनस करना है 3 अंक की संख्या। कभी 3 अंक की संख्या में से 3 अंक की संख्या घटा के देखो, 4 अंक की संख्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। मतलब या तो 0 ही लाना पड़ेगा हमें, डिवाइड होता है तो क्या करना पड़ेगा? 0 ही लाना पड़ेगा। बताओ यहाँ 5 में से z घटाने पर 0 आए, क्या z की जगह 5 रहता तभी 0 आता? z की जगह क्या रहता? 5 रहता। मतलब सर z बराबर क्या हो चुका है? 5। आप बताइए यहाँ से 3 घटाना है, अगर x में से 3 घटाए तो 0 आए, मतलब x की जगह 3 होना चाहिए। x की जगह क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और y की जगह क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब आप जरा बताओ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5। और क्वेश्चन पता है मैंने क्या पूछा था एग्जाम में? मैंने पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। अब एक बात बताओ, सिर्फ जोड़ना तो पूछा था आपसे, कुछ और पूछा गया था? कुछ नहीं सर। 3 और 7 10 और 5 कितना होगा? 15। इस आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का 15 होगा। अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते तो आप रगड़ कर रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला। नोट करना है, कर लीजिए नोट। ठीक हो? अच्छा, सुबह सुबह ही? अच्छा, रात लगा। कितने बजे रात तक? ज्यादा रात तक रुके थे क्या? रात को 2 बजे तक? बाप रे। ठीक है, चलिए देखिए, इतना जब आप समझ चुके हैं तो 1001 का रूल तक पहुंच चुके हैं, तो क्या 10,001 का रूल बता सकते हैं? आप जान रहे हैं ना क्या करना है? सर पावर 1 था तो 1 1 का जोड़ा लगा रहे थे, पावर 2 था तो 2 2 का जोड़ा लगा रहे थे, पावर 3 था तो क्या कर रहे थे? 3 3 का जोड़ा। अरे 10,001 का मतलब क्या होता है जी? 10 की पावर 4 प्लस 1। पावर 4 है तो क्या करेंगे? 4 4 का जोड़ा लगाएंगे और एक एक जोड़ा छोड़ करके जोड़ दिया जाए और फिर उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 या फिर 10,001 से भाग हो जाए तो संख्या क्या होगी? 10,001 से भाग होगी। याद रखिएगा, एग्जाम में या तो ये पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनाते।
मतलब सब समझ में आ रहा है ना हम कर क्या रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, पहले बताओ इसको मैं मिटा करके आप इधर आ जाओ, एक ही बार में साफ। देखिए ध्यान से सर, बात करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। बताओगे 9 का रूल क्या होता है? हाँ कपिल इधर देखो, 9 का रूल क्या होता है, बाद में टाइपिंग कर लेना। अच्छा कोई बात नहीं, पहले इधर देख लो, काम की चीजें हैं, एग्जाम में आ सकता है। देखो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है बताओ। हाँ जी 9 का क्या होता है बताइए। सर 9 का डिविजिबिलिटी कल ही तो बताया था, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ करके 9 से भाग लग जाए तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे बताइए 72546381, क्या ये 9 से विभाजित होगी या नहीं? तो हम क्या करें, सभी संख्या को जोड़ दें। जोड़िए, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 6 18, 4 22, 22 और 5 27 और 2 29 और 7 36। क्या 36, क्या 36 9 से कटता है? तो ये भी संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। आज समझ गए, सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। एक दूसरा तरीका हम ये अपनाते हैं कि सर जोड़ते वक्त भी जहां कहीं 9 बना वहां हम क्या करेंगे, काट देंगे। आप जरा बताइए, 8 और 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 4 5 9 कट गया और 7 और 2 9 कट गया। जब सभी कट गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये 9 से विभाजित है। आपने एक बात देखा कि सर मैं प्रत्येक नंबर को जोड़ रहा था, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें, इसमें इसमें, सभी नंबर्स को एक साथ हमने जोड़ दिया है। एक एक नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि सर 9 का मतलब होता है 10 की पावर 1। एक एक नंबर क्यों लिया, क्योंकि सर 9 का मतलब होता है 10 की पावर 1। अगर कोई आपसे पूछे कि 99 का रूल क्या होगा, किसका रूल पूछा जाए जी, 99 का रूल क्या होगा, तो 99 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। तो अब क्या, दो दो संख्या, मतलब पहले दो दो का जोड़ा बना लो और सभी संख्याओं को क्या करो, जोड़ लो। दो दो जोड़ा को जोड़ना है, याद रखेंगे किसको, पेयर को जोड़ना है। और जोड़ करके क्या करेंगे, 9 से नहीं 99 से। किससे, क्योंकि हम 99 की चेक कर रहे हैं ना। अगर वो संख्या किससे भाग हो जाए, 99 से भाग हो जाए, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 99 से विभाजित हो जाएगी। आप जरा एक नंबर लिखेंगे, देखिए जरा नंबर लिखता हूं मैं, 454524 102। क्या ये संख्या 99 से विभाजित होगी या नहीं, इसके लिए 4525102, 4525102, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, दो दो का जोड़ा। ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, ये नहीं है तो सिंगल ही रखो। अब हमें जोड़ना पड़ेगा, इधर से जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 02 का मतलब 2, ये क्या हुआ 41, ये क्या हुआ 52 और ये क्या हुआ 4। जोड़ेंगे जरा इसको, जोड़िएगा सर, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। इधर से जोड़ेंगे तो 9। क्या ये 99 99 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 99 से डिविजिबल। बात समझ में आ गया सभी को। 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक मिनट रुक जाइए जरा, कॉल आ रहा है एक। समझ में आ गया, यहां तक हम क्या करेंगे। अब आप ही बता दो सर, 999 अगर 999 का रूल बनाना हो तो क्या 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और सभी जोड़ों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ छोड़ना नहीं है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 999 से भाग होना चाहिए। अगर 999 से भाग हो रहा है तो संख्या क्या होगी, 999 से भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद से हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक एग्जांपल आप जरा मुझे तय कर, ये करके सॉल्व करके बता दीजिए कि क्या ये 99 से भाग होगा या नहीं। एक एग्जांपल लिखता हूँ, 568347 084। क्या ये 999 से विभाजित है,
तो आप 999 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा मतलब ये और ये, इन सबको जोड़िए। जोड़ना है तो क्या 568 347 और 84 होगा या नहीं बताओ, यही होगा ना। जोड़िएगा जरा, 8 और 7 15, 15 और 4 19 का 9 1, 6 4 10 8 18, 18 1 19 का 9 1, 5 3 8 और 1 9। क्या मिला जी आपके पास 999। और 999 मिलने का मतलब क्या हुआ कि सर ये 999 से भाग हो जाएगा। समझ गए ना। क्या आप 9999 खुद नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान है। 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा अगर किससे भाग होना चाहिए, 9999 से भाग हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9999 से भाग हो जाएगी। आ जाओ, बहुत हुआ इतना सारा। आ जाओ थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद से क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको किस किस नंबर्स का रूल पढ़ा दिया है। सर 2 का पढ़ा दिया, 4 का पढ़ा दिया, 8 का पढ़ा दिया है, 16 का पढ़ा दिया है, 32, आगे आप इन पावर में देखेंगे तो इन सब का पढ़ा दिया था। सर 5 का पढ़ा दिया है, उसके बाद से मैंने आपको 5 का पढ़ा दिया है, उसके बाद से 25 का पढ़ा दिया है, 125 का पढ़ा दिया है, आगे देखो इन सब का पढ़ा दिया है मैंने। अगर नहीं देखा आपने तो YouTube पे लेक्चर्स होंगे, आप जाकर के वहाँ देख लीजिए। आप जरा मुझे बताइए, मैंने आपको 3 का पढ़ा दिया है, 9 का पढ़ा दिया है, इन सारे रूल्स को पढ़ा दिया है। फिर किसका बता दिया, 11 का बता दिया, 13 का बता दिया है, 17 का बता दिया, 19 का बता दिया है, 21 का बता दिया, 29 का बता दिया है, 41 का बता दिया है, 49 का बता दिया, 51 का बता दिया। इन सब के रूल्स मैंने एक ही क्लास में पढ़ा दिया है, जो आज वीडियो अपलोड होंगे। मतलब कल रिकॉर्ड हुआ था, आज अपलोड होंगे, आज वाली रिकॉर्डिंग कल अपलोड होगी। और उसके बाद से देखिए, मैंने आपको जो पढ़ा दिया है वो 9 का तो बता ही दिया, 101 का पढ़ा दिया, 1001 का पढ़ा दिया। उसके बाद से मैंने आपको 9 का पढ़ा दिया है, 999 का पढ़ा दिया है, 99 का पढ़ा दिया। ये सब सारे रूल्स आपको बता दिया या नहीं बता दिया, बता ही दिया है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 से तभी विभाजित हो सकती है जब आप इसको 8 से भी भाग लगा दे और 9 से भी। बताओ, 8 का भी रूल पढ़ा चुका हूं और 9 का भी रूल पढ़ा चुका हूं। ये 8 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी। कोई पूछे आपसे कि संख्या 99 से विभाजित हो, तो 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम क्या बनना चाहिए, 99। समझ आ रहा है, एलसीएम क्या बनना चाहिए, 99। अगर कोई आपसे पूछे कि आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि कोई संख्या 12 से विभाजित हो, तो 12 से विभाजित होने के लिए 3 से भी होना पड़ेगा और 4 से भी होना पड़ेगा। क्लियर है। इन सारे रूल्स को मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इन्हीं रूल्स के सहारे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूं। आइए जरा ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाय 12। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखी जाए, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखी जाए जो 5 1 7 x 3 2 4, यहाँ x के जगह पे क्या रखे जो 12 से क्या हो भाग हो जाए। बताइए जरा, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, क्या ये 5 1 7 x 3 2 4 है? इसको विभाजित करना है किससे, 12 से। ये 12 से तभी होगा जब 3 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए। किससे किससे होना चाहिए, 3 से और 4 से। याद कीजिए 4 का रूल क्या बताया था भाई कपिल, 4 का रूल क्या बताया था बताओ। हाँ जी, 4 का रूल बताया था कि लास्ट का या तो 2 डिजिट चेक कर लो, या फिर यहां पर सेकेंड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट डिजिट क्या 4 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। हाँ 2 डिजिट भी दे सकते हो। बताओ 24 4 से भाग नहीं होगा, तो ये भी संख्या क्या होगी, 4 से भाग हो जाएगी। मतलब सर 4 वाला रूल तो इसमें काम कर गया, एक अगर 3 वाला भी काम कर जाए तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी।
तो आइए जोड़ते हैं, जोड़िए। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 1 17 और 5 17 और 5 22। क्या 22 3 से भाग हो पाएगा? 22 3 से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। 22 से कौन सी बड़ी संख्या होगी जो 3 से भाग हो जाए? हाँ, 22 से बड़ी संख्या कौन? 24। 24 3 से भाग हो जाए। सर x के जगह अगर 2 रहता तो 2 भी जोड़ते तो 24 बन जाता, तो संख्या क्या होती? 3 से भाग हो जाती। ऐसे भी नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जहां कहीं जोड़ने पर क्या बने? 3 या 3 का मल्टीपल बने उसे काट देना। क्या बने? जहां कहीं जोड़ने पर 3 बने या फिर 3 का मल्टीपल बने उसे काट देंगे। बताइए, ये 3 से कटेगा? 4 और 2 6, 3 से कट गया। आप बताओ, 5 और 1 6, 3 से कट गया। सर 7 तो 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 7 प्लस x हमें 3 से काटना ही पड़ेगा, तभी वो 3 से डिविजिबल होगी। बताओ, x के जगह अगर 2 रखते तो क्या 9 बनता? मतलब सर x के जगह क्या होना चाहिए? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। x के जगह पे क्या रखा जाए? 2 रखा जाए, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 12 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि मैंने 4 से पहले ही चेक कर लिया था, और अब किससे चेक कर रहे थे हम? 3 से। क्लियर? लेट कैसे हो गए? ठंडी की वजह से? ज्यादा ठंड है इसकी वजह से? अच्छा, चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, ये क्वेश्चन देखेंगे जरा। बोला है कि 9 अंकों की संख्या क्या है? 32 x 4 डबल 1 5 y 2 किससे डिविजिबल है? 88 से विभाजित है। तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए फाइंड y इज मिनिमम। y की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या निकालना है? 4x माइनस y। तो आप जरा बताओ, कोई संख्या अगर 88 से विभाजित हो तो क्या वो 8 से भी होगी और 11 से भी होगी? 88 से विभाजित हो तो किससे होना चाहिए? 8 से भी और 11 से भी। आप जरा बताइए, ये नंबर देखेंगे जरा ध्यान से। 3 2 x 4 1 1 5 y 2। इसको पहले आप चेक करेंगे किससे? 8 से। बताओ तो जरा, 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए क्या रूल होता है? रूल ही बताओ आप कहेंगे सर लास्ट की 3 संख्या। लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से विभाजित होते पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने और भी कुछ बताया था। और भी कुछ क्या बताया था? सर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो, कैसी संख्या हो? कोई ऑड नंबर हो, कोई विषम संख्या हो, तो सिर्फ आप लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। क्या करके? 4 जोड़कर। 4 जोड़ करके क्या करेंगे? लास्ट की 2 संख्याएं चेक करेंगे। सर अगर मैं यहाँ 4 जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? y और 6 बनेगा या नहीं? बताइए। y2 में 4 जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? y6। अब बताओ, 8 के टेबल पढ़ेंगे जो इकाई का अंक क्या है? 6। तो सर 8 दूना 16, यही होता है ना? 8 दूना 16 होगा। मतलब सर अगर ये 16 रहता तो क्या होता? कट जाता 8 से। ये 16 रहता तो 8 से कट जाता। इसका मतलब y की जगह क्या होना चाहिए था? 1। और बताइए कोई नंबर। सर 8 सत्ते क्या होगा? 56। 8 सत्ते क्या होगा? 56। मतलब सर y के जगह क्या होना चाहिए? 5 भी हो सकता है। और भी कोई बताइए। सर 12 बट्ठे 96। सर y के जगह क्या हो सकता है? 9 भी हो सकता है। y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है आपके पास? 3। या तो आप 1 रखोगे तब भी कट जाएगा, 5 रखोगे तब भी कटेगा, और 9 रखोगे तब भी कट जाएगा। ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है यहाँ। y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें? मिनिमम। आप बताओ, 1 5 और 9 में से y क्या लिया जाए? 1 लिया जाए। y क्या लेना है हमें? 1 लेना है। तो अब ये जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना 3 2 x 4 1 1 5। y की जगह क्या रखूं?
1 और उसके बाद से क्या हुआ 2 और इसे डिवाइड करना है किससे अब की बार 11 से, क्योंकि हमने किससे कर लिया है 8 से तो कर लिया है। अब ये क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करने पड़ेंगे 11 से डिवाइड करने पड़ेंगे। जरा बताओ तो 11 का डिविजिबिलिटी अभी तो पढ़ाया था पिछले क्लास में। एक एक नंबर को अल्टरनेट करके क्या करेंगे जोड़ेंगे और उसके बाद से उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए या तो 0 या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। बताइए जोड़ा जाए, आप बताओ सर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 1 8, 8 प्लस एक्स और क्या 11 प्लस एक्स होगा, 8 और 3 11 प्लस एक्स। इधर जोड़िए सर 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। सर इसमें से मैं क्या घटा दूं 8 घटा दूं, तो ये किससे डिवाइड हो जाना चाहिए 11 से। चलिए जरा आप बताइए सर अगर मैं 11 में से 8 घटाता हूं तो क्या यहाँ 3 प्लस एक्स बचेगा। 3 प्लस एक्स अगर 11 से विभाजित हो तो बताओ एक्स के जगह क्या होना चाहिए। सर एक्स के जगह 8 रखेंगे तो 8 3 11 बनेगा। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे तो 8 3 11 बनेगा, जो 11 से कट जाएगा। तो बताइए तो जरा एक्स के जगह हमें क्या रखना होगा 8। कब जब y के जगह आप क्या रखेंगे 1। बताइए x और y की वैल्यू मिल चुका है। आपसे पूछा क्या गया है आप ही बताओ। सर पूछा गया है 4x माइनस वाई। एक्स के जगह पे क्या रखे 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 माइनस वाई की जगह क्या होगा 1। 32 माइनस 1 बराबर कितना हुआ जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 31। एक बार और देखिए ध्यान से, आपको पूरा रूल पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का, ठीक है। रूल क्या कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये संख्या किससे विभाजित हो 88 से विभाजित हो, 88 से तभी विभाजित होगी जब ये किससे हो 8 से भी हो और 11 से भी हो। और साथ ही साथ एक कंडीशन बोला है कि 11 y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें मिनिमम लेनी चाहिए। y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। अब आप जरा बताइए y की वैल्यू मिनिमम तभी ले सकते हैं जब 8 से डिवाइड करके चेक किया जाए। यहाँ 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। क्या बताया था सर 8 की डिविजिबिलिटी अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो तो लास्ट की 2 संख्याओं में 4 जोड़ करके चेक करते हैं। बताइए थर्ड लास्ट प्लेस पर 5 एक ऑड नंबर है। जब ये एक ऑड नंबर है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा y और 2 चेक करना पड़ेगा क्या करके 4 जोड़ करके। सर y और 2 में 4 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा 6, यानी कि अब y और 6 हमें किससे डिवाइड करना होगा 8 से। सर y और 6 8 से तभी डिवाइड हो जाए जब ये 16 खुद बन जाए। 8 के टेबल में 16 आता है सर, यूनिट डिजिट 6 मतलब y की जगह क्या होना चाहिए 1। दूसरी बार ये 56 हो तब भी कट सकता है, 8 7 56। y के जगह पे क्या ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं। और उसके बाद से y के जगह पे 9 भी हो यानी कि 96 भी हो तब भी वो 8 से कट सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि y क्या होना चाहिए मिनिमम, इसीलिए मैंने y के जगह पे क्या रखा 1। अगर y के जगह पर मैक्सिमम बोलता तो क्या रखते भाई 9 रखता जाता, 96 नहीं सिर्फ 9। y सिर्फ सिंगल डिजिट है याद रखेंगे। इस 2 में 4 जोड़ने पर ये रूल होता है कि अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो कोई विषम संख्या हो तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ करके 8 से चेक करेंगे, और कोई सम संख्या हो तो सिर्फ बिना जोड़े ही चेक करते हैं, ठीक है। अब आप जरा बताइए 1 रखने पर क्या मिला y की वैल्यू निकल गया, सॉरी y की जगह 1 रखने पर x की वैल्यू 8 मिला, वहां पुट की आंसर कितना मिला 31। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे भी हैं, टेंशन ना लो। अभी आप देखो ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला है कि 7 डिजिट नंबर 46y93x8 इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये 7 अंकों की संख्या है। संख्या क्या है आपके पास बताइए 4 6 y 9 3 x 8। ये किससे विभाजित होना चाहिए 11 से। तो पूछा है x और y में क्या बता दो रिलेशन बता दो। जरा बताओ 11 से डिवाइड तभी होगा जब आप एक एक डिजिट छोड़ करके जोड़ेंगे। इसको यहाँ जोड़ा जाए, इसको यहाँ जोड़ा जाए और इसको यहाँ जोड़ा जाए। बताइए y में 4 जोड़ेंगे तो y + 4, 3 जोड़ा जाए तो 7 + y,
और यहाँ पर 8 जोड़ दिया जाए तो 7 और 8 15 प्लस वाई, ये कितना मिला जी 15 प्लस वाई। इधर जोड़िए 9 और 6 15, 15 प्लस एक्स, क्या ये 15 प्लस एक्स है? और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 से कटना चाहिए, या तो 0 हो जाए या फिर 11 से कट जाए। आप जरा सोचो सर, 0 तभी हो सकता है जब यहाँ 1 भी रखोगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ भी 3, यानी एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? दोहराव, एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, समझ गए? अगर तरीका पता है तो कितने देर का क्वेश्चन, नहीं पता है तो आप रगड़ के रह जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन, 5 6 x 3 4 y 4 फाइंड, अगर ये 72 से विभाजित हो तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x और y की मिनिमम मान बताना है। तो आप बताइए 72 से विभाजित होगा तभी जब वो 8 से भी हो और 9 से भी हो। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 5 6 x 3 4 y और 4, इसे 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी। 8 का रूल क्या कहता है? देखिए 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट या तो डिवाइड हो जाए या फिर थर्ड लास्ट प्लेस पर ऑड या इवन में से कोई एक हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ऑड था, लेकिन यहाँ क्या है? इवन नंबर। आप जरा बताओ, अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन संख्या हो, थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन संख्या हो तो 8 से विभाजित का रूल क्या कहता है? सिर्फ लास्ट की 2 संख्या चेक करते हैं, यहाँ जोड़ा नहीं जाता। अगर ऑड होता तो 4 जोड़ करके चेक करते, और इवन हो तो क्या करेंगे? बिना जोड़े ही चेक करेंगे। मतलब सर ये y और 4 किससे भाग होना चाहिए? 8 से। अब आप टेबल पढ़िए, क्या टेबल पढ़ना है सर? 8 के टेबल में ऐसा पढ़े जो लास्ट में 4 आए। बताओ तो, 8 3 का 24। पहली बात ये सर, ये अगर 24 होता तो कट जाता, सर 34 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो सर ये 24 होता तो कट जाता, 64 होता तो कट जाता, क्या कुछ और हो सकता है जो कट जाए? सोचिए, नहीं हो सकता। अगर आप डिविजिबिलिटी को ध्यान से पढ़े होते तो जब मैं 8 का रूल पढ़ा रहा होता तो बताया था कि सर सेकंड प्लेस वाला मात्र 4 का गैप होता है। याद आ रहा है? इसके पहले अगर नहीं याद है, इसके पहले अगर नहीं याद है तो ये वाला जरा देख लीजिए, कहाँ गया बताइए? क्या सेकंड प्लेस वाला, तो उधर चल भाई, सेकंड प्लेस वाला देखो यहाँ 4 का गैप नहीं दिखाई दे रहा सर? 1 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ। क्या उसी प्रकार से आप कहेंगे, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? उसी प्रकार से कहेंगे सर ये 4 का गैप होगा। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? ध्यान, 104 भाई साहब तुम कहोगे 104। अब एक बात बताओ, ये जो 104 है y एक सिंगल डिजिट है, और यहाँ 10 जो दिखाई दिया डबल डिजिट नहीं हो गया? हमें क्या लेना है? सिंगल डिजिट। इसीलिए आप इसे कंसिडर नहीं करें। इस हिसाब से तो भाई 4 बढ़ा करके बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन y क्या होना चाहिए? सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब देखो जरा क्या बोला गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x और y। बताओ तो 4 और 6 में से कोई छोटा ही तो रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे? अरे भाई साहब यहाँ पर y बराबर या तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन में y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको? एक बार 2 रखना पड़ेगा और एक बार 6 रखना पड़ेगा। आइए जरा, अगर आप बोलते हैं 5 6 x 3 4 और y के जगह पे क्या रख दूं? 2 6। अब ये किससे कटना चाहिए? 9 से, क्योंकि 8 वाला रूल तो काम कर गया। अब किसका रूल? 9 का। याद कीजिए 9 का रूल मैंने बताया था, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ करके किससे भाग करेंगे? 9 से भाग करेंगे। अगर 9 से भाग होता है तो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। जरा बताइए तो, बिना जोड़े भी बताया था, जहां कहीं भी जोड़ करके 9 दिखाई दे काट देंगे। बताओ 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 2 क्या मिला? 8। सर यहाँ पर 1 रहता तो ये 9 बन जाता या नहीं? 1 रहता तो क्या बन जाता? 9 बन जाता। अब आप जरा बताइए सर x की जगह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या पूछा है? फाइंड x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या होगा? 2 और 1 3। कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिया, मैं चेक कर लूँ एक बार।
नंबर और ऑप्शन अभी मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय देंगे। पाँच छः x 3 4 x 3 4 y 3 4 y 24। तो चलो एक काम करो, ऑप्शन में इस 5 को 3 बना लेंगे, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 3 ही होगा, क्योंकि क्या पूछा था? x प्लस वाई। x प्लस वाई नहीं पूछा है मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। सही वो 5 ही है, रहने दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मिटा लेंगे, ये 5 ही है। पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जरा बताओ, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1, और y की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। वहां पे गलती था, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या पूछा गया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ जाओ नेक्स्ट को, क्या कर दिया मैंने, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। चलो देखो तो, 72 से विभाजित हो तो पूछा है 2x प्लस 3y की वैल्यू बताइए। बताइए 72 से विभाजित तभी होगा जब ये किससे हो, 8 से भी और 9 से भी। 8 का रूल क्या कहता है सर? यहाँ थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो, क्या हो, कोई ऑड नंबर, तो क्या करेंगे, लास्ट में 4 जोड़ करके चेक करेंगे। आप बताइए यहाँ 4 जोड़ते ही ये y है, और 6 में 4 जोड़ते ही क्या ये 0 बनेगा? लेकिन याद रखना कैरी एक इधर आ जाएगा या नहीं। यहाँ पे 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, 10 का तो मैंने 0 लिखा, एक हाल से इस y में जुड़ जाएगा या नहीं। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 का टेबल पढ़ो जिसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। तो 8 पचे 40, सर ये 40 रहता तो कट जाता। सर ये 40 रहता तब न कटता, लेकिन जरा सोचो ये 40 बनाने के लिए क्या यहाँ 36 होना चाहिए था, तभी तो 4 जोड़ते तो 40 बनता। बताओ 40 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तभी तो 4 जोड़ेगा तो लास्ट में 0 आएगा। अब और क्या होता सर, 80 क्या होना चाहिए था 80, लेकिन सर 80 ये तभी होता जब 76 होता, 4 जोड़ते तो 80 बनता। मतलब सर x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, सॉरी y की जगह क्या हो सकता है, या तो 3 या फिर 7। अब एक बार 3 रखो चेक करो, फिर एक बार क्या रखो 7 रखो और चेक करो। जरा बताइए अगर यहां मैं 3 रख दूं, यहां मैं क्या करूं 3 रख दूं, तो 9 का रूल लगाओ, 6 3 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। बताइए x के जगह पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कब? जब y की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 5। अब सोचो जरा, अगर मैं y के जगह क्या रख दूं 7, y के जगह क्या रखूं सर 7 रख दूं। y के जगह अगर आप 7 रखेंगे तो ये तो 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 6 13, 13 और 4 कितना होगा 17, एक और चाहिए ना 18 होने के लिए। मतलब सर अगर इसकी वैल्यू 7 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब पुट करो, अगर x क्या रखेंगे 3 तो सॉरी एक y रखेंगे 3 तो x क्या रखना पड़ेगा 5। बताइए तो सर यहां पर रखेंगे तो ये 10 होगा, और यहां पर रखेंगे तो 9, जोड़ेंगे तो क्या होगा 19। आप जरा बताओ दूसरा कंडीशन, सर x के जगह पे 7 रखेंगे तो क्या होगा 14, और x के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या रखेंगे 7 तो 14, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा x के जगह 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 3, यहां पे क्या हुआ 17। ध्यान से देखिए, ओहो चलो कोई बात नहीं, y के जगह पे क्या रखेंगे 7, तो 7 रखेंगे तो ये क्या होगा 21, और x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो ये कितना होगा 2, 21 और 2 कितना हुआ 23। आप बताओ इनमें से जो ऑप्शन मिले वही आंसर हो सकता है। क्या होगा जी आंसर इसका 19। अच्छा मान करके चलिए कि ऑप्शन में 23 भी हो और 19 भी हो, तो एक ऑप्शन ऐसा देगा जहां पर लिखेगा a और b दोनों, तो
उसको टिक करेंगे। सिर्फ एक आंसर आने से मतलब नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थोड़ा सा लेवल अप है क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही। आइए आगे देखते हैं। अभी दो क्वेश्चन और है, जल्दी से निपटाओ। क्या इसको खुद कर पाओगे? 72 से विभाजित हो तो क्या बताना है? 5x प्लस, हट जा भाई, y नहीं है उसके साथ कुछ और होगा, 5x प्लस अंडर रूट 5x प्लस 8y। बताइए 72 से विभाजित होगा तो क्या आप इसको 8 से करेंगे और 9 से करेंगे? 8 से करेंगे और 9 से करेंगे। सर 8 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर क्या है? कोई इवन नंबर है तो क्या करें? इवन नंबर है तो लास्ट की दो संख्या चेक करें। ऑड रहता तो 4 जोड़ते। सर ये 7 और y किससे कटना चाहिए? 8 से। जाहिर सी बात है ये 72 होगा तभी कटेगा। मतलब y बराबर क्या मिला? y बराबर क्या मिला बोलिए? 2। y बराबर क्या मिला? 2। क्या कोई और वैल्यू है पॉसिबल? कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सर y बराबर हमने रख लिया 2। अब किससे काट दें? 9 से। बताइए 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 4 और ये 5 9 कट जाएगा, 2 और 7 9 कट जाएगा। आप जरा बताइए 8 और 6 14, x के जगह पे क्या रखे जो 9 से कट जाए? 4 रखना पड़ेगा। 14 और 4 क्या होगा? 18। सर x के जगह पे क्या होना चाहिए? 4। पुट करेंगे इसमें। सर 4 को 5 से गुणा किया जाए 20 प्लस 8 दूना 16, 20 और 16 36। 36 का रूट का मतलब क्या हुआ जी? 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, मैंने सबको काट दिया। 8 और 6 14। सर x के जगह पे क्या हो जो 9 से कट जाए? तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18। 18 ही तो 9 से कट जाता है, तो x की जगह 4 होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम भी हो चुका है। आप जरा बताइए ये 90 से विभाजित हो। 90 से तभी होगा जब सर 10 से भी हो और 9 से भी हो, और 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब इकाई का अंक क्या हो? 0। सर y की जगह तो साफ साफ दिख रहा है 0, इसमें तो पेन चलाने तक की जरूरत ना थी। अब ये 10 से कट चुका, अब किससे काटना है? 9 से। 9 से तभी कटेगा जब सर क्या करे? सबको जोड़ दिया जाए। सर 4 और 5 9 बना कट गया, 7 और 2 9 कट चुका है, ये 9 तो पहले ही कट गया, 6 और 3 9 कट गया। y की वैल्यू 0 ही है। बताइए 8 और 4 12, x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 6 रखेंगे तभी तो 18 बनेगा। तो ये y बराबर क्या है? 0। x बराबर क्या होगा? 6। वैल्यू पुट करेंगे। सर y बराबर 0 मतलब इसकी वैल्यू 0, x बराबर 6 मतलब कितना होगा? 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24। आगे सारी संख्याएं हो चुकी हैं। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में क्या सीखा जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। पूरा डिविजिबिलिटी मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक करा दिया है। जरूरी नहीं कि वो किसी भी एग्जाम में आए, वो CGL मेंस हो, CDS हो, किसी भी पेपर को आप अगर आप देखेंगे वहाँ तक की डिविजिबिलिटी आप कवर कर सकते हैं। 3 घंटे लगे, लेकिन 3 घंटे में पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए मिलेंगे कल।